एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ऐसे में ये जो शुभकामना थी इन दोनों के लिए, सीमा जी के लिए और साथ ही साथ शीला जी के लिए। अब ऐसे में हम लोग बढ़े कहा बेटा, हम लोगों ने देखो टॉपिक को बहुत लगभग टॉपिक को सब पढ़ लिए, और जो नहीं भी पढ़े होंगे आप सबको वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमने आप एक रूपरेखा दिखा दी है, उस रूपरेखा के माध्यम से आप सब लोगों ने उसको कहीं ना कहीं निचोड़ दिया होगा। तो ऐसे में कुछ बचा नहीं वहां पे। अब हम सीधा कहाँ पे आएंगे बेटा, जो हमारा स्पोर्ट का करंट है, क्योंकि ये जो 2-3 दिन का समय हमारे पास बच रहा है, इस बीच में अतिरिक्त वो सारी चीजें, वो तो पुराना जो हमने पढ़ा वो तो रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमको वहां से मिलने हैं, लेकिन जो 3-4-5 नंबर का जो ये करंट अफेयर्स आ जाता है, या ये एक दिन की जो क्लास है, अगर उस 1-2 दिन की क्लास में हमको 1-8 नंबर कहीं से वहां मिल जा रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है। और वहां पे हमें पढ़ने की जरूरत होती, क्योंकि अगर करंट नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहेगा कि यार हमने तो करंट पढ़ा नहीं, पता नहीं कैसे प्रश्न आएगा, अच्छा आएगा कि खराब आएगा। तो कम से कम 3 से 4 ऐसे टॉपिक है जहां पे हमको देखने की जरूरत है, जिनके करंट की, और जो हमारे स्पेशल सब्जेक्ट में लगा है, सिलेबस में लगा है। बाकी तो करंट कहीं से भी पूछा जा सकता है। फिर भी करंट में जो ओलंपिक का करंट है, एक उसको पढ़ना है, करंट के साथ आगामी भी पढ़ना है, ठीक है, आगामी भी देखते हुए चलना है। तो ओलंपिक का करंट, एशियन गेम्स का करंट, और साथ ही साथ राष्ट्रमंडल का करंट, ये 3 तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्लास और रहेगी, वो कह रहा बेटा खेलो इंडिया के ऊपर, कि खेलो इंडिया के जो गेम चल रहे हैं भारत में, वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, ओरिजिन वगैरह तो मैंने टेस्ट पेपर और वीडियो लगा दी है, तो वीडियो शायद आप लोग देख लिए होंगे। अगर वीडियो देख लिए हैं तो यहाँ पे जो करंट पढ़ना, उस करंट की व्याख्या हो जाएगी। जब तक उसका इतिहास नहीं मालूम है तब तक करंट भी नहीं मालूम है, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। और ये क्लास पे आपको ले चलते हैं, और आगे जो 1 घंटे की हमारी क्लास होगी वो स्पेशल इसी के ऊपर होगी। और हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि जो हमारा करंट अफेयर्स है, और यहाँ का जो करंट अफेयर्स है, उसको हम पूरी तरीके से पूरा करेंगे, चाहे जैसे पूरा करेंगे, ठीक है। कल जो बता टेस्ट एंड मेजरमेंट था, उस टेस्ट एंड मेजरमेंट को हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया था। आई थिंक वहां पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर कहीं किसी को थोड़ी मोड़ी दिक्कत रह गई होगी तो आप लोग जो बताओगे उससे मैं पूरा कर लूंगा। टेस्ट लगातार चल रहे हैं, और ऐसे में इन 2 दिनों में या 3 दिन में जो टेस्ट बचे हैं, उन टेस्ट को किसी तरीके से भी पूरे करने की जरूरत है। टेस्ट कभी कभी बीच में जानबूझ के रोक देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग पूरी तरीके से उनमें फंस जाएं और आपको थोड़ा भी मौका ना मिले उनसे बाहर निकलने के लिए। इसलिए वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन रखता हूँ कि थोड़ा सा बीच में रोक देने से कहीं ना कहीं कुछ चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में जो होती है वो क्लियर हो जाती है। आज जो हमारा टॉपिक बेटा करंट अफेयर्स का है, स्पेशल स्पोर्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसमें जो व्याख्या हम लोग या चर्चा करेंगे, 3 खेलों की करेंगे। एक पार्ट में 2 ही करते हैं, नहीं तो पूरा और नहीं हो पाएगा तो मजा नहीं आएगा। एक में 2-2 व्याख्या करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक साथ लेते हैं किनको बेटा, एक साथ ले लेते हैं हम ओलंपिक को ले लेते हैं, ओलंपिक को ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं एशियन गेम को। दो का करंट अफेयर्स जो है उसको हम यहाँ पूरा कर लेते हैं, और 2 के बाद जो हमारा करंट अफेयर्स बचता है, राष्ट्रमंडल और जो हमारे अन्य खेल है, उनको एक जगह कहीं पे ले लेते हैं, या उनके साथ हम नेशनल को ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे में एक साथ ये और एक साथ वो, दोनों एक तरीके से खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत होगी। देखो बेटा, ओलंपिक की चर्चा करें तो किसी भी खेल की चर्चा शुरू होगी तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाएंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतिहास हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इतिहास इसलिए ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं होगी।
हम ओलंपिक में थोड़ा सा सिर्फ संक्षिप्त रूप से दिखाएंगे कि जो ओलंपिक था वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहां से हुआ, बाकी हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर ओलंपिक के इतिहास की व्याख्या की जाए, ओलंपिक के इतिहास की व्याख्या की जाए, चर्चा की जाए बेटा, तो सबसे ओलंपिक जो है कहा बेटा, दो भागों में बटा है। एक हमारा प्राचीन ओलंपिक है, प्राचीन ओलंपिक की थोड़ी सी व्याख्या कर ली जाए, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको सामने लाते हैं। प्राचीन की बात की जाए बेटा, तो ऐसे में इसकी जो शुरुआत हुई 776 बीसी या ईसा पूर्व बोलते हैं, यहां से शुरू होकर के कहां तक चला बेटा, ये शुरू हुआ और कहां तक चला, खत्म कहां हुआ, तो 394 एडी, मतलब ईस्वी तक चला। 776 से शुरू हुआ और 394 एडी में खत्म हो गया। ऐसे में यह आयोजन कितनी बार हुआ, कितनी बार आयोजन हुआ, तो ऐसे में यहां तक आयोजन बेटा 293 बार आयोजन भी हो चुके हैं। कितनी बार हमारा आयोजन हो चुका था, कहां से 776 बीसी शुरू होकर 394 में जब खत्म करवाया गया, बंद करवाया गया, रोक दिया गया, तो ऐसे में तब तक 293 बार इसका आयोजन हो चुका था। अब अगर चर्चा हो बेटा कि दो तीन प्रश्न यहां सामान्य जो बनते हैं, प्राचीन की चर्चा हो रही है, तो प्राचीन में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है बेटा कि जो प्राचीन ओलंपिक था इसके जनक कौन थे, मतलब इसको शुरू किसने किया था, जनक कौन थे, तो जनक सभी लोग जानते बेटा, हेरेकलस थे। हेरेकलस इसके जनक थे। एक प्रश्न यहां से और बनेगा बेटा कि ऐसे में प्रथम विजेता कौन था, क्योंकि यहाँ पे पुरुष ही थे, महिलाएं यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी या उनका कोई रोल नहीं होता था, इसलिए देखा जाएगा पुरुष विजेता कौन था। तो जो प्रथम विजेता था बेटा, जो कौन था बेटा, कैरो एबस जो था वो था यहाँ का, कैरो एबस, ये प्रथम विजेता इसका था। अब ये किसकी चर्चा थी बेटा, ये हमारी चर्चा थी प्राचीन की, ये चर्चा थी हमारी प्राचीन की। अब अगर यहीं पे थोड़ा, क्योंकि आधुनिकता की तरफ बढ़ गए हैं, तो अगर आधुनिक की चर्चा की जाए, आधुनिक की चर्चा की जाए, तो आधुनिक में भी वही सेम चीजें मिलेंगी। शुरू कब हुआ, पहला आयोजन 1896 में, और आज कहां तक आयोजन हो चुका है, तो 2024 तक इसका आयोजन संपन्न हो चुका है। यहां पर हमने लिखा था कितनी बार, 293 बार आयोजन हुआ है, तो यहां कितनी बार अभी तक की जो चर्चा हो रही है, यहां तक 2024 तक कितनी बार आयोजन हो चुका है, कितनी बार आयोजन हो चुका है, तो यहां बेटा 35 बार, यहां पे 293 बार टोटल, क्योंकि खत्म हो चुका है, अब उससे ज्यादा होना नहीं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक की जब चर्चा होगी, तो ऐसे में अभी तक बेटा 33 टाइम्स, 33 बार, 33 बार आयोजन इसके संपन्न हो चुके हैं। मतलब कि अभी 2024 में जो आयोजन हुआ था वो 33वां ही था, 33वां आयोजन हुआ है। यहां भी बात की जाए बेटा, तो प्रथम विजेता कोई ना कोई रहा होगा, वो भी स्पेशल पुरुष में, यहां महिलाएं भी आ चुकी थी, तो महिला पुरुष दोनों ही प्रश्न आते हैं। तो अगर पुरुषों की बात की जाए बेटा, तो जेम्स कोलोनी थे, ट्रिपल जंप करते थे बेटा ये,
कहा बेटा? अमेरिका के थे, यूएसए के थे। अगर महिलाओं में पूछी जाए कि महिला कौन थी, तो क्योंकि 1896 में ही ये चर्चा हो चुकी है, क्योंकि 1896, अब लेकिन महिलाएं 1900 में आई हैं, तो महिलाओं की चर्चा अलग होगी। इसका मतलब महिला जो होंगी वो कहीं ना कहीं 1900 में आई होंगी। वो कौन थी बेटा? तो चार्लेट कूपर थी। कौन बेटा? चार्लेट कूपर है। ये कहाँ की थी? ये इंग्लैंड की थी। क्या खेलती थी बेटा? टेनिस की खिलाड़ी थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न था जनक की, तो यहाँ भी कोई ना कोई इनके जनक होंगे। कौन सा गेम था उनका, कौन सा इवेंट था? किसका बेटा? सर जो प्राचीन वाला है, कैरो एबस जो प्रथम विजेता है। बेटा वो तो मैराथन वाले थे ना। मैराथन क्या? मैराथन तो उस समय था ही नहीं, सॉरी। मैराथन क्योंकि वहां चर्चा ही नहीं थी, मैराथन की चर्चा बाद हुई है। हरे कलश कुल मिला के जो वो क्या बोलते, पैड रनिंग, पैदल वाले, पैदल की जो रनिंग करते थे वो वाले थे हरे कलश। क्योंकि वो बेटा पहले माइक बंद कर, बच्चों को बंद कराओ, बच्चे नहीं बोलेंगे। हाईवे कलश जो थे, क्योंकि वहां पे जो पैदल चाल थी या पैदल रनिंग थी वही अकेले थी, तो ऐसे में पैदल एक ही इवेंट ही करवाया गया था पहली बार, तो वो पैदल रेस में ही थे वो कुल मिला के। ठीक है। अगर यहाँ जनक की बात की जाए बेटा, तो जो बैरन पियरे डे कुबर्टिन है, तो कुबर्टिन महोदय। यहाँ पे जो संस्था हमारी है जो आयोजित करवाएगी या आयोजित करवा रही है, आईओसी है 1894। यहाँ क्योंकि कोई संस्था नहीं थी और सीधा सीधा आयोजन ग्रीस में होता था, तो इसलिए उसकी संस्था की कोई चर्चा नहीं हुई। ये बेटा क्या सामान्य सी चर्चा हम लोगों ने की है, यह जानने के लिए कि अब इसके आगे खेल हमारा यहां से शुरू हुआ था और हमारा खेल आज यहां तक आके पहुंच गया है। तो 776 से शुरू होकर के 394 में खत्म हुआ और 1896 से शुरू होकर के 2024 तक आ गया है। अब 2024 की चर्चा हम लोग करेंगे। देवता बता दीजिए, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फिर क्या देवता, यहाँ तो अब अगर चालू करोगे तो ऐसे में जीएस की चर्चा होगी। अब यहाँ क्योंकि जो खेल होते थे पैनेथनिक खेल होते थे, तो जो पैन हेलेनिक, तो जो पैन हेलेनिक खेल होते तो वहां 4 देवता थे और उन चारों देवताओं की हमने एक ट्रिक आप सबको बताई है। अगर वो याद होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगर वहां जाएंगे तो आप करंट नहीं पढ़ पाएंगे, मैं फिर बता दे रहा हूं। इसकी तो बेटा हम लोगों ने इतनी चर्चा की है और इतने वीडियो बने हैं, हमें लगता है कि और ट्रिक वाले वीडियो सब बने हैं। अगर आप इसी हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहां पे पैन हेलेनिक जो खेल है उनकी पूरी सीडी पा जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अगर वहां न जाकर के हमें लगता है कि आप यहां आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि हम करंट पढ़ रहे हैं ना कि हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर मैं बताना चालू करूंगा ना, तो फिर इतनी चीजें हैं कि फिर आप भूल जाओगे। हो सकता है कि 2 दिन में भी पूरा तरीके से हम ना खत्म कर पाए। उसके लिए आप पीछे की वीडियो देखिए बेटा, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वो कंफ्यूजन आपका जो रहेगा वो कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आपको वहां थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। समझ गए कि नहीं? देखिए हमने क्या कहा, अगर क्या ट्रिपल जंप के आगे क्या लिखे हैं सर जी? ट्रिपल जंप हमने कहा 1896 में अमेरिका के ट्रिपल जंपर थे आपकी, अमेरिका के ट्रिपल जंपर थे जिनकी ये चर्चा हुई है। देखिए बेटा जब पैन हेलेनिक खेलों में जाएंगे ना तो वहां अलग अलग देवता आपको मिलेंगे और अलग अलग देवताओं की वहां चर्चा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ की चर्चा ऐसे स्पेशल क्योंकि ओलंपिक खेल है तो जीएस देवता ही है। ओलंपिक के जो देवता है वो जीएस देवता है। अब बाकी अलग अलग करेंगे, पीथियन के कौन थे तो आपके अपोलो आ जाएंगे, इस्थीनियन की करेंगे तो आपके पोसिडोन हो जाएंगे, नीमियन की करेंगे तो जो आपके जीएस थे वही जीएस हो जाएंगे। तो ओलंपिक और नीमियन के जो देवता वो सेम है। समझ गए कि नहीं? इसके अंदर जो ट्रिक बनाई है ना वो ट्रिक आप देखेंगे सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि आपको तब ग्रीस से पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि देवता सिर्फ अगर ओलंपिक के देवता पूछे जा रहे हैं तब तो ठीक है, जीएस देवता लिख दिए। अगर ओलंपिक के साथ साथ पीथियन, स्थीनियन या मीनियन पूछ ले रहा है तब आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए हमने कहा कि आप अगर पूरे प्रश्नों को उस तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, एक पूरी की पूरी वीडियो है, आप देख लेंगे तो आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चर्चा हुई बेटा यहाँ पे। अब इसी समय एक चर्चा हम और कर लेते हैं इसके आगामी खेल की, तब हम आते हैं ओलंपिक किस पे, इस पे 2024 पे। आगामी खेल को भी यही देख लिया जाए ताकि ये आपका कंफ्यूजन क्लियर रहे। देखिए जो ओलंपिक हमने कहा, ओलंपिक खेल 776 शुरू 394 में खत्म हुआ, 1896 2024 आ गया है। इसका मतलब 2024 के बाद भी ओलंपिक होना है, और 2024 को पढ़ रहा है तो एक ओलंपिक पीछे भी जाएंगे, 2020 का जो ओलंपिक था वहां से शुरू करेंगे। तो ऐसे में 2020 का जो ओलंपिक है ये कहाँ पे हुआ बेटा, फिर 2024 का ओलंपिक आपके सामने, क्योंकि अभी पढ़ने वाले हैं। 2028 में भी ओलंपिक होगा, उसकी भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। 28 के बाद 2032 में भी ओलंपिक होगा। ये तो ये क्या बेटा, ये दोनों आगामी है, ये हमारा करंट है, ये हमारा पीछे का है। ये इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, इतने प्रकार के प्रश्न आपके पास आएंगे। अगर 2020 की बात करें तो यह जो ओलंपिक हो रहा था यह 32वां था, संस्करण जो था बेटा वो 32वां ओलंपिक था। कौन था? 32वां। तो 2024 में कौन सा होगा? 35वां होगा। 28 में 34वां होगा। अब वहां हो सकता है कि सीधा सीधा पूछ ले कि 34वां ओलंपिक निम्नलिखित में से कहां होगा। अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो 28 पूछता तो आप बता लेते, लेकिन 34वां पूछ लिया, लेकिन 34वां 28 में ही होना है, तो ये भी एक कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। यहां पे बेटा क्या, 35वां। इतने ओलंपिक। अगर 32वें ओलंपिक की बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं कि ऐसे में 2020 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से यह ओलंपिक पोस्टपोन कर दिया गया। और कब हुआ बेटा? 2020 की बजाय 2021 में हुआ है। कब हुआ बेटा? 2021 में हुआ। कहां होना था? जहां होना था वहीं हुआ, टोक्यो के जापान के टोक्यो में। ये 33वें ओलंपिक की चर्चा करता है कि 33वां ओलंपिक कहां होगा और कब होगा। तो हमने कहा 33वां सीधा सीधा लिखा है 2024, तो 2024 में ही होना है और 2024 में ही होगा। कहां होना है? क्योंकि सभी लोग जानते हैं पेरिस के नाम से बहुत फेमस था, अभी सब लोगों ने देखा भी, क्योंकि सबसे ज्यादा निगाह नीरज चोपड़ा जी के ऊपर थी, तभी हम लोग व्याख्या भी करेंगे। तो 2024 में ये ओलंपिक जो होगा बेटा पेरिस के, फ्रांस के पेरिस में। शहर था हमारा पेरिस, देश हमारा था फ्रांस। ये अब 2028 वाला ओलंपिक मतलब 34वां ओलंपिक की चर्चा होगी, तो ऐसे में अमेरिका ये जाएगा, मतलब कि लॉस एंजल्स में 2028 लॉस एंजल्स। और ये कहां पे बेटा? अमेरिका में है। तो एक बार फिर से 28 में अमेरिका पहुंचेंगे हम लोग। पेरिस अब सीधा में याद हो चाहिए कि अब कहां चलेंगे? अमेरिका चलेंगे। अमेरिका एक तरीके से और याद रहेगा कि जो सबसे ज्यादा पदक जीता था इस ओलंपिक में या प्रथम स्थान पे था, वहीं पे ओलंपिक होना है। तो सीधी सी बात है 2024 में सबसे ज्यादा पदक अमेरिका ने जीते थे। ज्यादा तो नहीं जीते थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पे थे पदक तालिका में। पदकों की बात की जाती तो हो सकता है पहुंच जाता आपका कोई दूसरा देश भी आ सकता, नहीं दूसरा क्या, यही था। ठीक है, आप यही याद रखें पदक तालिका में पहले स्थान पे अमेरिका था, तो अमेरिका में ही होना है। अब 2032 35वें की बात की जाए बेटा तो 2032 में होगा। और 2032 में कहां हो रहा बेटा? एक बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, मतलब ब्रिस्बेन में। ऑस्ट्रेलिया। ये जितनी चर्चा हम लोगों ने की बेटा, ये पूरी व्याख्या हमारी कंप्लीट है। अगर चाहे तो हम एशियाई खेलों की भी व्याख्या करते चलेंगे। जी बोल दीजिए, जल्दी बोलिएगा सर। वो 2028 का सर उसका डेट भी क्लियर हो गया है, ओपनिंग 14 जुलाई को और क्लोजिंग सर 30 जुलाई को।
ठीक है, ठीक और है, स्टेडियम बहरहाल सर सोफी स्टेडियम में है। ठीक 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 ठीक, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिएगा। ये हम लोग आगामी खेलों की चर्चा करें, कहाँ पे होना है, तो जो डेट वगैरह है, और आप लोग डेट में चाहेंगे तो कुछ चीजें और भी आपको मिल जाएंगी। फिर शुभंकर को कभी कभी दे दिया जाता है, कुछ चीजें और भी क्लियर कर दी जाती हैं, तो अंदर पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ओलंपिक को क्लियर कर लिया कि ये ओलंपिक हमारा यहाँ से यहाँ तक आया। अभी हम एशियन गेमों को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ ओलंपिक को ही चाहे लेंगे। चाहे तो कहिए तो यहीं पे बगल में जो हमारा ये एशियन खेल है, इसको भी साथ साथ लेके चले, और भी अच्छी बात है, हो सकता है जल्दी थोड़ा हो जाएगा। तो अगर बात की जाए बेटा आगामी खेलों की, तो ऐसे में लेकिन उसकी हिस्ट्री भी लिखना पड़ेगा। जब तक हिस्ट्री नहीं क्लियर होगी तब तक ये नहीं क्लियर होगा। थोड़ा सा हिस्ट्री याद कर लेते, ज्यादा नहीं, ताकि एशियन गेम की भी एक तरीके से रूपरेखा हमारी चलती रहे। अगर हम ओलंपिक की चर्चा कर लिए बेटा, तो अगर एशियन गेमों की चर्चा करें, तो अगर एशियन गेमों को थोड़ा सा इतिहास की तरफ दिमाग डालें, इतिहास की तरफ अगर बेटा चर्चा करें, तो जो इतिहास इसका है, क्योंकि ऐसे में इसकी स्टार्टिंग की जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि इसकी शुरुआत जो बेटा 1951 से हुई है। नई दिल्ली में, हमारे भारत में ही पहली बार 1951 में इसकी शुरुआत हुई। ये क्या था बेटा, 1951 से लेकर के अब ही जो लास्ट वाला जो हुआ है 2022 में खत्म हुआ, क्योंकि 2026 में पूरा होना है। तो ऐसे में 1951 से 2022 तक का सफर। अब ये देखा जाएगा कि 2022 तक कितने संस्करण हो गए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ये वाला। तो 2022 तक जो संस्करण हमारे हुए बेटा, वो ऐसे में 19 संस्करण हमारे कंप्लीट हो गए। मतलब कि 2022 में जो होना है वो 19वां हुआ। तो अगर संस्करण की चर्चा की जाए, कितनी बार अगर चर्चा होगी कि कितनी बार हुआ, तो ऐसे में बेटा 19 बार ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एशियन गेम 19 बार और ओलंपिक खेल कितना बेटा हमारा 35 बार। ये 19, ये 35, ये दिमाग में रहेगा। तो थोड़ा सा डेट याद करने में हो सकता है आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी चर्चा करते आगे की तरफ बढ़ेंगे, बाकी इनके इतिहास भूगोल की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब अगर एक प्रश्न यहाँ पे और पूछ लिया जाए यहीं से, तो जो प्रथम विजेता थे इनकी भी चर्चा हो जाए। प्रथम विजेता का मतलब प्रथम स्वर्ण पदक विजेता, और ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या नाम है, नियो चिकॉक। नियो चिकॉक, ये क्या थे बेटा, तैराक थे। कहाँ के तैराक थे बेटा, तो सिंगापुर के थे। सिंगापुर के थे। प्रथम विजेता की चर्चा होगी। तो बहरहाल इतना डीप में बोल दीजिए, जल्दी बोलिए। अगर प्रश्न रहा है तुरंत, या तो फिर एकदम शांत रहिए, फिर लास्ट में। सचिन नाग तैराकी से। बेटा सचिन नाग अपने भारत के हैं। अगर भारत की दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तब सचिन नाग की चर्चा करेंगे। अगर विश्व लेवल की चर्चा हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है, तो ऐसे में नियो चिकॉक है। ठीक है, ये प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है। ये प्रथम स्वर्ण पदक विजेता है नियो चिकॉक, सिंगापुर के थे। तैराकी में प्रथम गोल्ड मेडल जीते थे। तैराकी में ही भारत की तरफ से अगर बात होगी तो सचिन नाग भी जीते हैं 100 मीटर की फ्री स्टाइल में। उनका एक ही पदक 100 मीटर की फ्री स्टाइल का है। और ये जो नियो चिकॉक है, तैराकी में पहले अगर पदक की चर्चा होगी तो ये आ जाएंगे। अब भारत की तरफ से अगर चर्चा, चलो आपने कह दिया तो भारत के लिए देता हूं। भारत की तरफ से चर्चा होगी बेटा, तब आप लिखेंगे सचिन नाग। भारत, ठीक है। अब अगर यहां ये पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो आप बिल्कुल यहां पे नहीं जाएंगे, बल्कि अपने प्रश्नों को पलटते हुए आगे की तरफ आप बढ़ जाए, क्योंकि ये आपके अलग टाइप के प्रश्न बन गए। वहां से संबंधित फिर ये प्रश्न आपका नहीं बनेगा। इसलिए हमने कहा कि जब उसकी चर्चा करेंगे तो आप अलग तरीके से इन प्रश्नों को देखेंगे, तभी क्लियर होगा।
अगर वो जैसे प्रश्न पूछ रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको उत्तर भी देना है, तब जाकर के आपका प्रश्न सही होगा। अदरवाइज जैसे आपने कहा ना कि आप अगर सीधा उन पे आ जाते जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे में आपका प्रश्न ये गलत भी हो सकता था, क्योंकि आपके दिमाग में क्या था, आपके दिमाग में दूसरी बात चल रही थी कि अगर प्रश्न पूछा जाएगा इस तरीके से तो आप सही कर पाएंगे, जबकि हमने कहा कि प्रश्न का लेवल कुछ अलग होगा। भारत पूछेगा तो भारत की तरफ से आप बताएंगे, अगर भारत की तरफ से नहीं पूछा है तो आप बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर भारत की चर्चा हो ही गई है, अब दो अगर प्रश्न यहाँ पे और पूछे जाएंगे कि भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक विजेता तो सचिन नाग हो गए 100 मीटर की फ्री स्टाइल में, अगर यहीं पे चर्चा होगी कि महिला द्वारा प्रथम पदक विजेता की चर्चा होगी, ये प्रथम भी है और स्वर्ण पदक भी है, भारत की तरफ से ये प्रथम भी है और स्वर्ण पदक भी है, यहाँ पे दोनों लिख सकते हैं, ये प्रथम भी पदक था और प्रथम स्वर्ण भी था, मतलब दोनों ही समाहित है। लेकिन महिला में ऐसा नहीं है, अगर भारत की तरफ से महिला की चर्चा होगी भारत की तरफ से महिला प्रथम, और एक प्रश्न फिर बन जाएगा दूसरा, फिर भारत की तरफ से प्रथम, भारत की तरफ से प्रथम स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, फिर दोनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे नाम बेटा रोशन मिस्त्री का आ जाएगा। कहां पे? इस वाले में, भारत की तरफ से महिला प्रथम, तो ये रोशन मिस्त्री का नाम आएगा। ये क्या था बेटा? रजत पदक जीते थे, द्वितीय पदक, दूसरा स्थान था। कब? 1951 में ही। ये भी 1951 में ही था, ये भी 1951 में था। और इनकी जब चर्चा होगी बेटा, क्या जब महिला स्वर्ण पदक की, जी, ये 100 मीटर बेटा था, ये 100 मीटर की रेसर थी, 100 मीटर की रेसर थी, धाविका थी ये। अब भारत की तरफ से अगर महिला की चर्चा होगी तो 1970 में आप जाएंगे, 1970 में कमलजीत संधू, तब 1970 में जाएंगे बेटा, किसके ऊपर? कमलजीत संधू के ऊपर। इन्होंने क्या किया था बेटा? 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। इसकी चर्चा हम लोग बहरहाल बाद में करते हैं, यहाँ पे ना करें, ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसकी मैंने क्विज भी बनाई है, मैंने इसकी वीडियो भी दी है आप सबको तुम्हारे। अब आगामी पे आते बेटा, ओलंपिक का आगामी हमने कहा 2020, 2024, 2028, 2032। अगर आगामी एशियन खेलों की चर्चा की जाए तो कहां कहां पे है? तो ऐसे बेटा हमने कहा 19वां संस्करण, अभी ये 22 हो रहा है, ये 19वां संस्करण है, तो इसका मतलब हमको 18वां संस्करण चाहिए। 18वां संस्करण, 19वां संस्करण, 20वां संस्करण, 21वां संस्करण और 22वां संस्करण तक इसका रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अब देखिए कहां कहां पे होना है। जो 18वां संस्करण है इसका मतलब वो हो चुका है। अब हुआ कब है बेटा? तो ऐसे में 2018 में इसका संस्करण था, 2018 में हुआ, फिर 2022 वाला 2023 में हुआ है, तो 2022 यहां करके मैं 23 लिख देता हूं, कोरोना की वजह से एक साल बाद हुआ, 23, 22, फिर 22 के बाद 2026, 26 के बाद 2030, 2030 के बाद 2034, यहां तक का जो आयोजन है वो फिक्स हो चुका है, कहां कहां पे होना है। 2018 की चर्चा की जाए बेटा, 2018 में क्योंकि वहां पे क्या नाम है, इंडोनेशिया में हुआ है, दो शहर थे ना, कौन? जकार्ता, जकार्ता,
प्लस पालेमबर्ग। पालेमबर्ग में ये आयोजन तो 2018 में हो गया, 18वां था। 19वें संस्करण की बात की जाए तो ये हमारा करंट है, जैसे ये वाला हमारा करंट है वैसे ये वाला हमारा करंट है। तो 2023 2022 में जो होना था, जो 2023 में हुआ, वो कहाँ हुआ बेटा? चीन में हुआ है। चीन के हांगझू जो शहर है, चीन शहर है, चीन वो देश है, और हांगझू यहाँ पे। अब 2026 की चर्चा की जाए तो 2026 में संस्करण कौन है बेटा? 20वां होगा। और ऐसे फिर से एक बार जापान जाएगा, नागोया में। देश है जापान, होगा नागोया में। अब इसके बाद कहा जाएगा बेटा? 21वां संस्करण 2030 में जाएगा। और ऐसे में कहा जाएगा बेटा? दोहा, कतर। ऐसे में उल्टा हो गया, कतर दोहा शहर में। लास्ट में 2034 में जो 22वां संस्करण है बेटा, ये सऊदी अरब जाएगा, रियाद में होगा। और क्या बेटा? रियाद में, रियाद। ये इतने संस्करण आपके आयोजित हो चुके, मतलब आयोजन होना है। अब हमको जो पढ़ना है अभी करंट में, जिनकी चर्चा होनी है वो करंट में करना है इनकी चर्चा। और ऐसे में 2022 जो 19वां संस्करण हमारा है, इसकी चर्चा, इन दोनों की चर्चा को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है और आज का जो प्रश्न है यही है। आगे बढ़ते बेटा। अब देखिए, अब हम सीधा कहा है बेटा? अपने ओलंपिक पे आएंगे। जकार्ता, और जो जकार्ता कहा बेटा? किसमें? 18वां एशिया में, वही 2018 के सामने इंडोनेशिया, जकार्ता। पालमबर्ग, पालमबर्ग। अब देखिए बेटा, अब हम चलते हैं सीधा कहां पे? ओलंपिक पे पहले आते हैं, ओलंपिक को कवर कर लेते हैं, फिर एशियाई खेल को लेके आएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होता जाएगा, है ना। अब इसको आप पूरा का पूरा ओलंपिक ही लेके चलिए, एक ओलंपिक पूरा खत्म कर लीजिए। और ये मान के चलिए कि एक प्रश्न जो आने की संभावना रहती है, देखिए ऐसे तो करंट में क्लियर नहीं होता, कहां से आएगा, फिर भी आप मान के चलें कि जो करंट आपका बनता है वो ऐसे में सबसे बड़ा जो खेल है माना जाता है वो कौन है बेटा? हमारा ओलंपिक खेल है। और ओलंपिक से आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है ओलंपिक, क्योंकि ऐसे में देखा जाए तो विश्व का इस मल्टी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा खेल है। ऐसे में विश्व का सबसे बड़े खेल की चर्चा हो बेटा, जहां सबसे ज्यादा देश अटेंड करते हैं, तो वैसे तो आपका वो चला जाता है कौन सा? फीफा कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा खेल की जो एक रूपरेखा बनी है। लेकिन जो मल्टी स्पोर्ट्स हैं, जहां पे विभिन्न तरीके के खेल होते हैं, अगर वहां की चर्चा होगी बेटा, तो ऐसे में ओलंपिक सबसे बड़ा खेल है। ओलंपिक की चर्चा करते हैं जी। रिक्वेस्ट है सर, अगर हो सके तो ग्रैंड स्लैम भी सर वो करंट का करवा दे, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है सर ग्रैंड स्लैम से। बेटा अब करंट पे आए हैं तो मैं सारे करंट करवाऊंगा। कोशिश हमारी यही है कि अब देखिए, जो भी समय आपके पास है उस समय को मैं पूरी तरीके से आपके लिए ही रखा हूं। और ये जो अब हमारा मतलब है सिलेबस हमने दे दिया, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलाएंगे। ऑब्जेक्टिव 2-3 दिन में जितने भी आप कर लीजिए। अब हम विभिन्न तरीके के जो ये आए हैं ना खेल, इन पे ही चर्चा करेंगे आपकी, ताकि ये भी आपके दिमाग में कूद कूद के भर जाए। ठीक है बेटा, चलिए ओलंपिक पे आते हैं। ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात है बेटा, पहला प्रश्न क्या है? संस्करण। पहला क्या बेटा? संस्करण की चर्चा होगी। फिर संस्करण के बाद जो प्रश्न आएगा, स्थान कहां पे हुआ है।
स्थान की चर्चा करेंगे। स्थान के बाद आएंगे बेटा कि आयोजन जो हुआ है कब से कब तक, मतलब आयोजन का समय। आयोजन मतलब कब से कब तक यह आयोजन चला, एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है बेटा कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, कुल खिलाड़ी कितने थे यहाँ पे। कुल खिलाड़ियों की संख्या लगभग कितनी हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो प्रश्न है बेटा वो शुभंकर का है। शुभंकर क्या हो सकता है, शुभंकर क्या था। ऐसे में क्या हो गया, यहां पे जो स्लोगन दिया गया था, स्लोगन या इसी को सिद्धांत भी बोल सकते हो, जो स्लोगन था वो स्लोगन क्या दिया गया था। स्लोगन की बात करेंगे बेटा कि इसमें जो राष्ट्र देश थे, राष्ट्र देशों की भी चर्चा हो सकती है, कितने राष्ट्र देश यहाँ पे शामिल हो गए थे। तो ऐसे में छोटे मोटे सब मिलाकर के बात की जाए, देश के साथ जो सम्मिलित देश है उनकी भी चर्चा। जैसे इंग्लैंड था तो उसके साथ कई सम्मिलित देश होते तो उनकी पूरी चर्चा। ऐसे में कितने खेल थे, एक प्रश्न यहां से आने की संभावना बनी रहती है कि कितने खेल वहां शामिल किए गए थे। और ऐसे में सबसे जो बड़ा प्रश्न है नए खेल से है। खेल तो खेल, फिर नए खेल कौन से थे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या तो शुभंकर से, या तो नए खेल से, या तो फिर आयोजन स्थान से। ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनकी जो व्याख्या है वो अच्छी होनी चाहिए। एक प्रश्न और बेटा, जो आधिकारिक गीत था यहाँ का, आधिकारिक सॉन्ग जो ऑफिशियली सॉन्ग बोलते हैं हिंदी में, आधिकारिक गीत, आधिकारिक गीत कौन सा था। ऐसे में एक प्रश्न आता है क्या बेटा, उद्घाटन स्थल। अक्सर ज्यादातर स्टेडियम में होते थे, लेकिन यह स्टेडियम में नहीं हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बाकी सभी उद्घाटन होते हैं स्टेडियम में, लेकिन यहां पे नहीं। अब जो एक प्रश्न आएगा यहां से बेटा, सर्वाधिक पदक से आएगा। पदक विजेता, ये खिलाड़ी की चर्चा। किसकी चर्चा बेटा, खिलाड़ी की चर्चा, कि सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे, उनकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ दो प्रश्न यहां सबसे इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि इसी पदक के ऊपर जो हमारा चिन्ह था वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो क्या था बेटा, पहला पदक विजेता देश, और अंतिम पदक, यही अंतिम पदक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना हो जाए फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे थोड़ा सा भी आपको मतलब कि स्किप करने लायक है, कि इस प्रश्न को छोड़ दिया जाए, हो सकता है इसकी जरूरत हो या ना हो। ऐसा कोई प्रश्न आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है। देखो बेटा, हमने संस्करण की बात की तो पहले कह दिया था 2024 में जो संस्करण हुआ था वो 33वां था बेटा, और आयोजन 17 दिन तक चला था। अगर 17 दिन की बात चर्चा करनी हो तो आयोजन जो दिन था, वो डेट थी, उससे अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यह आयोजन 26 जुलाई से शुरू हुआ था और 11 अगस्त तक चला था, बराबर 17 दिन। ये अगर स्थान की बात होगी तो सभी लोग जानते हैं बेटा पेरिस में हुआ था, और शहर को ही ओलंपिक मिलता है, ये याद रखिएगा, देश को नहीं मिलता है। तो पेरिस में था बेटा, पेरिस के देश कौन सा था बेटा, फ्रांस। फ्रांस, अगर पेरिस फ्रांस की चर्चा होगी बेटा तो ऐसे में यहां पे पहली बार ये नहीं हो रहा है, इसके पहले भी 2 आयोजन हो चुके हैं। ऐसे में जो दूसरा आयोजन था 1900 वाला आयोजन और 1924 वाला आयोजन, ये पहले ही करवा चुका है। ये इसके लिए तीसरा आयोजन था 1900
1924 सही तो 1924 अब आके 2024 में मिला, मतलब 1924 के बाद सीधा 2024 में 100 सालों का जो आंकड़ा था वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर कुल खिलाड़ियों की चर्चा की जाए बेटा तो ऐसे 10,500 के लगभग खिलाड़ी थे। कहीं कहीं पे आप रिटर्न में देखेंगे किताबों में 10,714 खिलाड़ियों की चर्चा की जाती है, जबकि ये ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, एक्यूरेसी में ही पूछे जाते हैं। शुभंकर की चर्चा होगी बेटा तो जो फिजिशियन कैट थी, फिजिशियन कैप या फिजिशियन टोपी जो थी उसका था। अगर स्लोगन की बात की जाए बेटा या सिद्धांत की बात की जाए तो गेम्स वाइड ओपन की चर्चा यहां पे हुई है। गेम्स वाइड ओपन, वाइड मीन्स चौड़ा होता है या विस्तृत होता है, गेम्स मीन्स गेम्स ओपन, मतलब इसकी जो शुरुआत है वह कैसी बृहत है, बड़ी है। ठीक है बेटा। राष्ट्र देशों की संख्या की टोटल की बात की जाए बेटा तो लगभग 204 राष्ट्र देशों ने इसमें सम्मिलित होने की सूचना अपनी दी थी। ऐसे में खेल की बात की जाए बेटा तो 32 खेल इस बार थे, प्लस 4 खेल नए थे। अगर अब खेल की चर्चा होगी तो 32 4 36 आप बताएंगे, क्योंकि नए जो खेल थे वो 4 नए खेल थे, 4 थे। और इन 4 खेल जो नए थे इनकी जरूर चर्चा कहीं ना कहीं होती है कि वो 4 खेल कौन से थे। तो पहला था बेटा स्केटबोर्डिंग, स्केटबोर्डिंग की चर्चा। नंबर 2 सर्फिंग, तीसरी जो थी बेटा स्पोर्ट क्लाइंबिंग की चर्चा। और चौथा जो सबसे फेमस खेल था, जो सबसे ज्यादा याद आया, वो कौन था बेटा? ब्रेकिंग। ये 4 नए खेल जोड़ दिए गए थे, इसलिए पहले 32 2000 अगर इसके पीछे वाली चर्चा की 32 खेलों की चर्चा है, 4 खेल नए जुड़ करके यहाँ 36 हो गए। अब आधिकारिक गीत की चर्चा की जाए बेटा तो हेलो वर्ल्ड बोला गया था, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। उद्घाटन की बात की जाए बेटा तो यह उद्घाटन जो था ऐसे में किसी स्टेडियम में ना होकर के सीन नदी के किनारे था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीन नदी के किनारे ऐसा नहीं था, इस जो यहाँ पे ये कारनामा किया गया था सीन नदी के किनारे, यह भी एक बहुत अजीब सा था। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को एक नाव दी गई थी, उस नाव में उनके खिलाड़ी बैठे थे और उस नाव के खिलाड़ी बहुत दूरी से, मतलब कि चल करके स्टेडियम में वो करते हुए लगभग एक दूरी भी थी वहां पे 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर से वो लोग ऐसे सीन नदी में आते हुए आ रहे थे और डिफरेंट टाइप की जो उनके ट्रैक सूट थे, ट्रैक सूट में सारे खिलाड़ी थे। अक्सर आप देखे होंगे उद्घाटन में ज्यादातर ट्रैक सूट में खिलाड़ी ना होकर के कि जो उनकी वेशभूषा होती है उसमें रहती है, लेकिन यहाँ पे सारे खिलाड़ी ट्रैक सूट में अपनी नाव पे थी और नाव 6 किलोमीटर तक चलती चली गई, तब जाकर के यहाँ क्या हुआ बेटा, इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन ये उद्घाटन टोटल तो यहाँ नहीं हो सकता था, क्योंकि उद्घाटन के समय में कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे भाषण देना, जैसे मशाल जलाना, जैसे वो क्या बोलते हैं, एक दो चीजें और जो होती हैं उद्घाटन की जो प्रक्रिया में, वो भी तो होना था। इसलिए बाकी का जो था वो वहां पे ना होकर के वहां पे एक छोटा सा स्टेडियम था, और जो स्टेडियम था मतलब उसको कह सकते हैं औपचारिक क्रिया। जो औपचारिक क्रिया थी वहां का एक मिनी स्टेडियम था, टोका स्टेडियम। इस स्टेडियम में जैसे मशाल जलाना,
भाषण देना, या जो भी औपचारिक वाली क्रिया थी वो औपचारिक क्रियाएं यहाँ पे की गई। अगर सर्वाधिक पदक विजेता की बात हो बेटा, किसने सर्वाधिक पदक जीता इस वाले ओलंपिक में, तो ऐसे में जो लियोन मार्चेंट थे, उनका नाम था लियोन मार्चेंट, पदक विजेता लियोन कौन बेटा, लियोन मार्चेंट। ये लियोन मार्चेंट, इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीता था, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य भी इसके साथ जीता था इन्होंने, बराबर 5 पदक टोटल इन्होंने जीते थे। और इन्हीं के साथ बात की जाए तो बेटा एक क्या नाम था ये, ऐसे में जो लियोन मार्चेंट थे फ्रांस के थे, और स्पेशल का भी तैराकी थी। मतलब सबसे जो उत्तम खिलाड़ी माने गए, सबसे ज्यादा पदक खिलाड़ी माने गए, वो यही माने गए। अगर पहले पदक विजेता की बात की जाए बेटा, तो यहां भी चीन था और यह शूटिंग में जीता था। और अंतिम पदक की चर्चा की जाए बेटा, तो यह सबसे अलग रहा। चीन का जो पदक था पहले ही 40 हो गया था स्वर्ण पदक, लेकिन जो अमेरिका के पदक थे वो 39 थे। देखिए चीन जो था इसके स्वर्ण पदक 40 हो गए थे, और जो ये था क्या नाम था इसका, अमेरिका था, इसके 39 पदक थे स्वर्ण। बाकी अन्य पदकों की चर्चा बाद में। लास्ट में जो मैच चल रहा था वो चल रहा था उसका क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल का। अमेरिका लिख दूं तो बताओ, अमेरिका बास्केटबॉल था और वही महिला का था। ये चल रहा था, और इसमें भी लगभग जो इनका स्कोर चल रहा था 63 और 64 चल रहा था। ये स्कोर था। अगर यह अंतिम टाइम में अगर यह एक ये पदक मतलब पा जाता, इसका 64 हो जाता, तो हो सकता है मैच टाई की तरफ बढ़ जाता। लेकिन ऐसे में 64 नहीं, 63 था, लास्ट में 64 कर दिया था, गलत हो गया। 63 दोनों थे, चीन का 63 था और अमेरिका का 63 ही था। लास्ट में एक पदक जीत करके जो ये वाला पदक था, इनका भी 63 ही था। ये +1 जीत करके 64 अंक अर्जित कर लेते हैं, 64 अंक, जिसकी वजह से यह मैच बास्केटबॉल वाला जीत लेते हैं कौन, अमेरिका। इसलिए अमेरिका पदक तालिका में पहले नंबर पर और चीन दूसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि ऐसे में इनका 39, अब इनका भी 40 हो गया, अब बराबर होगा। अब स्वर्ण पदक तो बराबर हो गए, तो देखा क्या जाएगा बेटा, अब देखा जाएगा इनका कांस्य पदक। और कांस्य पदक की संख्या अमेरिका की बहुत ज्यादा थी, लगभग 10 पदक से भी ज्यादा उनके थे। उनके 44 पदक थे, इनके 27 ही थे, तो इसलिए इनकी संख्या, अमेरिका का प्रथम स्थान और इनका दूसरा, इसलिए प्रथम स्थान पे थे और ये द्वितीय स्थान पे थे। अब इनकी मैं चर्चा कर देता हूँ, एक बार इनको देख ले बेटा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्करण 33वां, स्थान पेरिस के फ्रांस में 2 बार और हो चुका था, 19 और 1924 में। आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 17 दिन। कुल खिलाड़ी इतने थे, शुभंकर फिजिशियन कैद थी, स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन। राष्ट्र देश लगभग 204 आए थे। खेल 32 + 4 36 खेल हो गए थे, 4 नए खेलों को जोड़ करके, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और ब्रेकिंग। आधिकारिक गीत था बेटा हेलो वर्ल्ड। उद्घाटन स्थल सीन नदी के किनारे था, 6 किलोमीटर नदी पे चल करके यह उद्घाटन प्रक्रिया पूरी की गई थी। औपचारिक क्रिया में टोका स्टेडियम में मसाल और भाषण किया गया था। सर्वाधिक पदक विजेता जो खिलाड़ी थे बेटा, लियोन मार्चेंट थे, 4 स्वर्ण पदक प्लस 1 कांस्य जीत करके 5 पदक टोटल किए थे, फ्रांस के तैराक थे। पहला पदक विजेता की बात की जाए बेटा, चीन है, शूटिंग में जीता था, और अंतिम पदक अमेरिका को मिला था। आगे देखिए बेटा, इन प्रश्नों को एक बार दिमाग में देखिए, पढ़ने को कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब डिबेट के माध्यम से इन प्रश्नों पे आपकी निगाह जाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं।
और जैसे ही मौका मिलता है आप तड़ से टिक करते हैं, क्योंकि डिबेट में आपने पार्टिसिपेट करने का मतलब आपको आ गया है। अब देखिए बेटा, एक प्रश्न जरूर कहीं न कहीं पूछा जाता है पदक तालिका की। पदक तालिका की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे में लगभग मान के चलिए कि 4 से 5 मुझे कभी कभी सीक्वेंस में पूछने लगा तो गड़बड़ हो जाता है। 1 2 3 5, ठीक है बेटा। तो ये 5 देश और प्लस भारत की भी चर्चा करें, भारत के साथ पाकिस्तान की भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। हमने कहा बेटा जो स्वर्ण पदक थे, अगर ये गोल्ड हमारे हैं, ये हमारे सिल्वर है, ये हमारे ब्रोंज है, तो ये हमारा टोटल है। उसको रहने दो, ठीक बेटा। अब अगर गोल्ड की बात की जाए, तो हमने पहले चर्चा की कि 39 1 40, 40 इनके गोल्ड थे, 40 ही इनके भी गोल्ड थे, तो दोनों के कितने बेटा 40 40 गोल्ड पूरे हो गए। अब बात आई किसकी, ब्रॉन्ज की, क्योंकि इन दोनों की बराबरी की चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में 40 इनके 40 इनके, इनका जो सिल्वर था बेटा ये 44 था, मतलब बहुत ज्यादा था। और इनका सिल्वर कितना बेटा 27 ही था। लेकिन अगर चीन एक जीत करके 41 कर लेता, इनका 39 हो जाता, तो चाहे पदकों की संख्या जितनी भी होती, प्रथम स्थान पर चीन ही होता। अब तीसरी चर्चा ब्रॉन्ज की जाए बेटा, तो ब्रॉन्ज जो थे बेटा, इनके ब्रॉन्ज भी बहुत थे, 42 थे। और जो चीन हमारा है, इसके ब्रॉन्ज की संख्या की जाए बेटा, तो ऐसे में इसके 24 ही ब्रॉन्ज थे। टोटल की चर्चा की जाए बेटा, टोटल कितने थे, तो ऐसे में टोटल जो पदक इनके थे बेटा 126 हो गए थे। और जो हमारा चाइना था उसके सिर्फ 91 थे। तो ये क्या बेटा हमारा अनिल क्या है, ये हमारा चीन है। 3 4 और 5, बाकी जो 3 अन्य देश क्रमांक में थे बेटा, तीसरे नंबर पे जापान है। अब क्रमांक याद रखिएगा कि क्रमांक में अक्सर इन्हीं तीनों की चर्चा की जाती है सामान्य क्वेश्चन में, लेकिन जब अल्टरनेट मिलाने के लिए दिया जाता है तो आपके अन्य भी देश आ जाएंगे। इसलिए कम से कम 5 देशों की व्याख्या आपके दिमाग में होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ बेटा लास्ट में कौन है, हमारा फ्रांस है। फ्रांस इसलिए याद रखना क्योंकि फ्रांस में हो रहा है, तो फ्रांस के बारे में ही पूछ सकता है कि फ्रांस में हुआ तो फ्रांस किस नंबर पे रहा, तो फ्रांस यहाँ पे रहा। अब देखिए हम इनके पदकों की संख्या चालू करते हैं। अगर जापान की बात की जाए तो 20 12 13 13, और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए बेटा तो 18 19 16, और जो हमारा फ्रांस था बेटा 16 26 22। पैंतालीस 53 ये पदक तालिका रही बेटा कहां भी, इंटरनेशनल लेवल पे। अब क्या है बेटा हमारा इसी में भारत भी है, तो भारत तो बिल्कुल स्पेशल है, क्योंकि किसी की चर्चा हो ना हो, क्योंकि हम लोग भारत देश से आते हैं तो भारत की चर्चा हो सकती है। तो यहाँ पे बेटा भारत जो है ये भारत स्पेशल हो जाएगा, ठीक है बेटा, भारत स्पेशल हो जाएगा। अगर भारत की चर्चा की जाए बेटा किस स्थान पे था क्रमांक पे, तो ऐसे में 71, वन 71वां बेटा था। और ऐसे में पदक तालिका की बात की, गोल्ड कितने भारत के पास थे बेटा, भारत के पास कोई गोल्ड नहीं थी। अगर बात की जाए कि इनके पास रजत कितने थे, तो रजत एक ही आया, और किसका रजत आया था बेटा, तो हमारे जो नीरज चोपड़ा जी थे उनका रजत था, तो एक रजत था। बाकी जो बचे थे वो सब कांस्य ही थे, तो ऐसे में 5 कांस्य थे हमारे पास। और टोटल चर्चा की जाए कितने बेटा, तो टोटल 5 के 6, तो भारत किस नंबर बेटा 71वें नंबर पे। लेकिन इसी के साथ अगर पाकिस्तान की चर्चा की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही पदक पाया। कितने पदक, पहले पदक ही लिखते हैं उनकी, बाद में चर्चा करते हैं।
वो एक गोल्ड, और वही नीरज चोपड़ा जी को हरा करके एक गोल्ड जीता था, बाकी 0 इनके सिल्वर थे, 0 इनके कांस थे। और ऐसे में टोटल पदक की चर्चा की जाए बेटा तो टोटल पदक इनके कितने हुए? 0-1। ये क्या बेटा? ये हमारा पाकिस्तान है। ये क्या बेटा? पाकिस्तान है। अब इनके अगर बात की जाए रैंकिंग की तो ये 62 पे थे बेटा। बताइए, मतलब कि एक पदक, स्वर्ण पदक पाने से हम उससे लगभग 9 देश से पीछे चले गए। पदक तालिका में 9 अंक लुढ़क गए। अगर ये नीरज चोपड़ा जी जीत गए होते तो हो सकता है हमारा जो स्थान था ना, वो हो सकता है कि 50 और 60 के बीच में आ जाते हैं। मतलब कई देशों को पीछे छोड़ के यहां पहुंच जाते हैं। ये पदक तालिका की बात थी बेटा। अब अगर बात की जाए 3-4 चीजें और, तो आई थिंक और भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बात की जाए बेटा कि क्लोजिंग कहां थी इसकी, किसकी बेटा? क्लोजिंग। अगर ओपनिंग की बात हुई तब तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर क्लोजिंग की बात की जाए, क्लोजिंग का ओपनिंग तो हमने कहा कि वो नदी में करवा दिया गया था। लेकिन अगर यहां की बात की जा रही है कि इसका क्लोजिंग कहां करवाया गया बेटा, तो स्टेडी डी फ्रांस, स्टेडी डी फ्रांस में। ये क्या बेटा? स्टेडियम है ये। स्टेडियम में ये है बेटा, ठीक है। ये क्लोजिंग की बात है। अब देखिए, अब ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल की चर्चा। हम, हमारा जो अब प्रश्न है वो ज्यादातर कहां से बेटा? भारत से है। भारत की चर्चा कर लेंगे तो लगभग कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारत के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। मतलब 2024 में जो भारत था वो कहां पे था, विशिष्टता क्या क्या रही है? तो यहां देखिए बेटा, विशिष्टता क्या क्या रही है। सबसे पहली बात तो विशिष्टता ये रही बेटा कि हम कितने एथलीट भेजे, मतलब खिलाड़ी कितने गए। एक सबसे मुख्य चर्चा है कि खिलाड़ी कितने गए। अगर खिलाड़ी कितने गए तो खेल कितने खेले, मतलब कितने खेलों में प्रतिभाग हम किए, ये भी मायने रखता है। फिर क्या बेटा, जब उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के ध्वजवाहक की बात, और जब उद्घाटन के ध्वजवाहक होंगे तो समापन के भी ध्वजवाहक होंगे। समापन के भी ध्वजवाहक होंगे। अब सबसे विशिष्ट बात क्या है बेटा कि जो हमारे पदक तालिका में खिलाड़ी थे या पदक प्राप्त खिलाड़ी थे उनकी चर्चा, ये सबसे मुख्य है। पदक प्राप्त खिलाड़ी, क्योंकि पदक प्राप्त जो खिलाड़ी थे बेटा वो 5 ही हमारे पास है, ठीक है। जो पदक प्राप्त खिलाड़ी हैं 5 एक 6, क्योंकि 5 वो थे, एक इनको मिला के 6 हो गए, एक सिल्वर और 5 वो, तो 6 खिलाड़ी। तो 6 खिलाड़ियों की ब्यौरा मैं यहां दे देता हूं। 1 2 3 4 6। चलिए, सबसे पहले बेटा खिलाड़ी कितने थे? तो खिलाड़ी हमारे गए थे बेटा 117, 117 खिलाड़ी गए थे। अगर बात हो कितने खेलों के लिए गए थे, तो 16 खेलों में खेलने के लिए गए थे। उद्घाटन में 2 ध्वजवाहक होते थे बेटा, एक महिला और एक पुरुष करके भेजे जाते थे। तो इसलिए जो उद्घाटन हुआ उसके जो पहले खिलाड़ी थे बेटा वो हमारी सिंधु जी थी, क्योंकि सिंधु जी का जो पीछे वाला रिकॉर्ड था अच्छा था, इसलिए पीवी सिंधु। और इनके साथ कौन बेटा? जो अचंता शरद कमल जी थे, टीटी वाले। अचंता शरद
कमल, ये 2 लोग थे। और जब समापन समारोह में आए तो समापन समारोह में उनको दिया जाता है बेटा जिनके पास कुछ होता है, मतलब कि जो कुछ ना कुछ प्राप्त किए खिलाड़ी हो। तो यहाँ बेटा नंबर 1 पे मनु भाकर जी, सबसे उभरती हुई खिलाड़ी। और इन्हीं के साथ साथ जो हॉकी के हमारे कैप्टन थे पीआर श्रीजेश जी थे, इनको रखा गया था। ये दोनों मनु भाकर जी जो शूटर थी वो, और पीआर श्रीजेश जी, और ये टीटी के खिलाड़ी है और ये हमारी बैडमिंटन की खिलाड़ी है। पदक प्राप्त खिलाड़ी में चर्चा हो बेटा तो क्रम से लिखते हैं कि जैसे ये लोग पदक पाए थे उस तरीके से। सबसे पहला ही पदक बेटा मनु भाकर जी को मिला था। मनु भाकर जी को मिला था। किसमें मिला बेटा? शूटिंग की खिलाड़ी थी। शूटिंग में भी पूछा जाता है बेटा शूटिंग में क्या, तो 10 मीटर एयर पिस्टल थी इनकी। कौन सा प्लेस था बेटा? तीसरा प्लेस था, मतलब कांस्य पदक मिला। दूसरा पदक देखा जाए तो भी बेटा इन्हीं की टीम ने, मनु भाकर जी थी, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम खिलाड़ी और भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी, दोनों यही मनु भाकर जी है। क्योंकि मनु भाकर जी के साथ में जो सरबजीत जी थे, सरबजीत जी खेल क्या बेटा? शूटिंग ही था इनका, क्योंकि वही सेम खिलाड़ी है। और ये मिक्स टीम में थी, तो यहाँ पे टीम होती है तो मिक्स टीम इवेंट उसको बोलते हैं, मिक्स टीम इवेंट में। तीसरा स्थान। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या बेटा कि दोनों के दोनों जो खिलाड़ी अभी तक आए हैं ये सब हरियाणा के ही हैं। पापा कॉल देखते रही सिखा दे, बता कितने बज गए? 10 बज गए। एक मिनट भाई, किसी की वाइफ किसी को डांट रही है कि 10 बज गए हैं, चल के खाना पीना खाइए, पढ़ाई बंद कीजिए। तो जिनकी वाइफ जिनको डांट रही वो लोग चुप्पे से चले जाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर गाज गिरने लगे। ठीक है, तो मनु भाकर जी, सरबजीत सिंह सूटी में, ये 2 हो गए बेटा। तो मनु भाकर जी का ये, और मनु भाकर जी सरबजीत सिंह के साथ बेटा मिक्स टीम इवेंट में। अब अगर तीसरे पदक की चर्चा की जाए बेटा तो जो स्वप्निल कुशाले थे ना, वह महाराष्ट्र वाले, स्वप्निल कौन है? स्वप्निल कुशाले, ये शूटिंग में किस बेटा? शूटिंग में जो 50 मीटर की जो 3 पोजीशन होती है, 3 पोजीशन, बेटा ये 3rd प्राप्त किए थे, ये महाराष्ट्र के हैं। चौथे पदक की बात की जाए बेटा तो हमारे पीआर श्रीजेश की चर्चा, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है। और तो हॉकी टीम तृतीय स्थान पे इसको भारत लिखा जाएगा क्योंकि ये सबकी टीम है। पांचवी चर्चा की जाए बेटा तो पांचवी चर्चा थोड़ा विस्तृत है, छठवें को थोड़ा हटाएंगे, पांचवें को थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्योंकि अभी तक ये सारे के सारे जो पदक थे, एक और उनको लिख लिया जाए तब इनको लिखा जाए। पांचवा एक और लिख लिया जाए, किनका बेटा? उनका अमन सहरावत वाला। अमन सहरावत जी
ऐसे में बेटा आप देखे होंगे कि फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ यही हरियाणा के ही थे, और ऐसे में इनकी जो वेट कैटेगरी थी वो 57 केजी में फ्री स्टाइल, वो भी क्या बेटा कुश्ती थी। तीसरा पोजीशन इनको था, यह भी हरियाणा के ही है। तो हरियाणा के खाते में बेटे लगभग पदक देखे तो सब हरियाणा खाते में है। हरियाणा जैसा 2-4 स्टेट और हो जाए तो हमारे पदकों की संख्या हो सकती है बढ़ जाए। छाटवां लिखते बेटा थोड़ा अलग ही है, और अलग इसलिए क्योंकि सब ये ब्रॉन्ज मेडल अभी तक थे, एक सिल्वर मेडल हमारे पास है, और वो कौन बेटा, नीरज चोपड़ा का। यहां से बेटा कई प्रश्न है नीरज चोपड़ा से। ऐसे में क्या था बेटा, भाला फेंक। अब पूछा जाता है बेटा कि भाला फेंक में कितना मीटर फेंके थे यहाँ पे, तो इनका यहाँ पे जो फेंके थे बेटा 89-45 था। 89-45 मीटर फेंक करके इन्होंने क्या किया था बेटा, द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, मतलब सेकंड पोजीशन इन्होंने ली थी। ये तो सामान्य चर्चा हुई। अब इसी के साथ एक विशेष चर्चा ये है कि इनको जो हरा करके नदीम जी थे, जो नदीम जी की चर्चा होती बेटा, और नदीम जी की चर्चा क्योंकि इन्हीं के साथ ही जुड़ी है, तो नदीम जी कहाँ के बेटा, पाकिस्तान के हैं। इनका थ्रो कितना था बेटा, तो इनका ये थ्रो जरूर याद रखिएगा, सॉरी ये थ्रो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादातर बनी रहेगी। तो 92-97 मीटर, मतलब काफी लंबा फेंक दिए थे। अगर 92 की चर्चा के 89-90 लगभग 3 मीटर से भी ज्यादा फेंक दिए थे इनसे, तो मतलब पाना बहुत मुश्किल हो गया था। 92-97 मीटर, और ये प्रथम स्थान पे थे। अब इन्हीं के साथ अगर नीरज चोपड़ा की चर्चा हो रही बेटा, तो नीरज चोपड़ा का और नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो, अभी तक पूरे थ्रो में सर्वश्रेष्ठ थ्रो कौन सा रहा, तो बेटा अभी तक जो इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा, अभी 2025 में ही इन्होंने पूरा किया, और कितना बेटा 90.23 मीटर के साथ, जो भी दोहा डायमंड लीग हुआ उसमें, दोहा डायमंड लीग कितना बेटा 2025 में अभी तक का सबसे बेस्ट हुआ है। अगर सेकेंड बेस्ट की बात हो बेटा, अभी 2025 के पहले वही बेस्ट थ्रो माना जाता था, जो 90 मीटर के पीछे ही था। ये फेंक करके इन्होंने अपना जो बेस्ट थ्रो था उसको कन्वर्ट कर लिया। ऐसे में 89-94 मीटर था इनका पहले का, 89-94, 89-45 तो इनका अभी के ओलंपिक में था, इस वाले ओलंपिक में। लेकिन अगर ये देखा जाए तो 89-94 मीटर इन्होंने स्टॉकहोम जो डायमंड लीग थी, दो 2022, ये इनका रिकॉर्ड था। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़े ना बेटा, मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, हाथी, अमन सेहरावत, नीरज चोपड़ा, दिमाग में उतर जाएगा। नीरज चोपड़ा सब जानते हैं, हॉकी की टीम आप जानते हैं, 2 पदक तो आपके ऐसे क्लियर हो गए। एक आपको सिर्फ किसमें याद करना है, अमन सेहरावत वाला, ये भी हरियाणा के, अमन सेहरावत 57 केजी में तीसरा स्थान पर। जब ये तीनों क्लियर हो जाएगा तो बाकी जो आपके बच्चे सब शूटिंग के, तो 3 शूटिंग के हैं, 3 आपके डिफरेंट है। 3 जो डिफरेंट है वो एक भाला का है, एक कुश्ती का है, एक हॉकी का है। अब तीनों आपके क्लियर है। 2 तो मनु भाकर ही आ जाती है, स्वप्निल कुसाले को सिर्फ याद रखना है। तो ये 6 जो नाम है ये आपके दिमाग में फीड हो जाने चाहिए। मनु भाकर, स्वप्निल कुसाले, ये 3 हो गए किसने बेटा, हमारे शूटिंग से। हॉकी अपने आप क्लियर है। तीसरा स्थान अमन सेहरावत और नीरज चोपड़ा भी दिमाग में उतर जाएंगे। नीरज चोपड़ा तो ऐसे उतरे हैं, अमन सेहरावत को सिर्फ याद कर लीजिए, तो बस एक अमन सेहरावत याद हुए तो ये तीनों आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस किस इवेंट में थे, कहां थे, ये भी आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
देखिए भाई, कुछ लोगों की जो पत्नियां हैं वो गुस्सा कर रही हैं और वो जैसे डांट रही थी, कुछ लोगों ने सुना कि नहीं? सर सुने, अभी तो हम बनाए भी नहीं है सर, अभी तो हम सुनेंगे। हमको लगा बच्चे को डांट रही थी। अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। तब सही है। अच्छा, हम ही गलत सोच गए यार, तब सही है। अच्छा, वो बच्चे को डांट रही थी, जी जी। तब ठीक है। कहीं ये आपकी वाइफ तो नहीं थी? नहीं सर नहीं। अगर देखिए बच्चे को डांट रही थी तब तो सही है। अगर बच्चे को बाप को डांट रही थी तब भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब हम मान लेंगे कि जो महिला सशक्तिकरण है पूरी तरीके से लागू है। हम तो अभी सोच रहे थे कि सिर्फ कागजों पे चल रहा है। ठीक है। सर डांट पड़ रही थी कि हम पढ़ रहे हैं तो आप खाना बनाइए। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई पढ़ रही होंगी, उन्होंने अपने हस्बैंड को डांटा होगा कि हम इतनी देर तक पढ़ रहे हैं और आप यहाँ मोबाइल में टिकटॉक खेल रहे हैं, जाइए खाना बनाइए। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अब उसको देखो, जिस तरीके से समझना उस तरीके से समझ लीजिए। हमारा जो समझना था हमने अपने आप से समझ लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और बेटा, एक क्वेश्चन और है, वो भी क्लियर कर लिया जाए। कभी कभी क्या होता है कि ओलंपिक तो हम लोगों ने पूरे देख लिया, अब ओलंपिक से प्रश्न तो मेडल से आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमने पीछे वाले ओलंपिक में देखा था कि जो पीछे वाला टीजीटी हुआ था उसमें क्या किया, उसने मेडलिस्ट से प्रश्न ही नहीं पूछे, उसने प्रश्न पूछ लिया दीपा कर्माकर से, क्योंकि दीपा कर्माकर का चौथा स्थान था तो लोगों के दिमाग में दीपा कर्माकर आ रही थी और उन्होंने प्रश्न उठाया दीपा कर्माकर से। तो इसलिए इस बार इस ओलंपिक में जो पदक से चूक गए थे, और पदक चूकने का मतलब बेटा कि चौथा स्थान हासिल करना, और ऐसे 6 खिलाड़ी थे, नहीं तो आज हमारे पदकों की संख्या कितनी होती, 6 दूनी 12 होती और हमारा स्थान कहीं बहुत ऊपर हो जाता। 2 3 4 5 हमारे 6 ऐसे खिलाड़ी थे बेटा जिन्होंने अपना कारनामा जो किया ना वो बिल्कुल काबिले तारीफ था। ऐसे में आप देखा होगा कि सबसे ज्यादा एक पदक तो हमारी मनु भाकर जी का ही छूट गया था। जो मनु भाकर जी 2 पदक पा गई थी, इनका एक तीसरा भी चौथा भी स्थान था मनु भाकर का शूटिंग में। इन्होंने 2 पदक तो हासिल कर लिए थे, एक पदक पे इनका चौथा स्थान मिल गया था और वो 25 मीटर की पिस्टल थी बेटा। इसीलिए इनको क्लोजिंग सेरेमनी का झंडा दे दिया गया था, इसे मामूली नहीं था मनु भाकर जी का काम। और ये कहता बेटा चौथा स्थान इन्होंने पाया, ये जीत जाती तो हो सकता कि एक और आ जाता हमारे झोले में पदक मनु भाकर जी के द्वारा। इसके बाद एक चर्चा की जाए बेटा ना, तो जो लक्ष्य सेन का मैच चल रहा था, जो लोग देख रहे थे वो लोग देखे होंगे कि तीसरा पक्का होने वाला था और तीसरा पक्का होता तो दूसरे के लिए हम लड़ जाते। तो जो लक्ष्य सेन जी थे बैडमिंटन, लक्ष्य सेन जी किससे बेटा, बैडमिंटन से, बैडमिंटन से। इन्होंने बेटा हारे किससे थे, मलेशिया से मैच चल रहा था, मलेशिया से हार गए थे और इनको भी चौथा स्थान मिल गया था। नहीं तो आज हो सकता है कि हमारे पास एक गोल्ड मेडल, ओ सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल और पक्का हो गया होता। एक अगर देखा जाए बेटा तो शूटिंग में 3 इवेंट में, शूटिंग के 3 इवेंट में एक चौथा स्थान और हमको मिला था और वो महेश्वरी चौहान, और इनके साथ में वो जो अनंत जी थे बेटा ना, अनंत जी थे, मिक्स वाला ये भी था अनंत जी, ये भी मिक्स टीम इवेंट ही था। 3 इवेंट में
टीम इवेंट में किसमें बेटा, शूटिंग में। यहाँ भी एक चौथा स्थान मिला था हमको, तो 3 चौथा स्थान मिल गया। चौथे की बात की जाए तो बेटा हम आर्चरी में भी चौथा स्थान पाए थे, धीरज के साथ अंकिता भगत थी। धीरज प्लस अंकिता भगत, किसमें बेटा, आर्चरी। यहाँ हमको यहाँ भी चौथा स्थान मिल गया। और 5वें की चर्चा करें बेटा, तो जो अर्जुन बबीता जी गई थी ना शूटिंग में, अर्जुन बबूता, इनकी बात की जाए बेटा 10 मीटर में ये भी गई थी, 10 मीटर में शूटिंग में इनको भी चौथा स्थान मिला था। तो सबसे ज्यादा हमारा देखा जाए शूटिंग ही हमको बचाए है। शूटिंग अगर ओलंपिक से बाहर हो जाए तो हो सकता है कि हमारे पदकों की संख्या वहां पहुंच जाए जहां हम सोचे नहीं है। और एक बेटा हमारी मीराबाई जो चानू है, मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन में गई थी। भारोत्तोलन में गई थी, ये 49 केजी में खेली थी, ये चौथा स्थान पाई थी। तो ये जो 6 हमारे विशिष्ट खिलाड़ी हैं, इनकी भी चर्चा आपके दिमाग में चाहिए। मनु भाकर, लक्ष्य सेन, महेश्वरी चौहान और अनंत जी, धीरज के साथ अंकिता भगत, अर्जुन बबूता, मीराबाई चानू, ये 6 खिलाड़ी, उन 6 खिलाड़ी जो पदक जीते हैं उनके साथ इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए बेटा इनको भी आप भूलेंगे नहीं। इस तरीके से जो हमारा ओलंपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसकी मेरे पास क्विज है, मैं क्विज लगा देता हूं और क्विज के माध्यम से इसको आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा बिना निसंदेह। और इसके साथ हमारा जो एशियाई खेल है वो एशियाई खेल और जो ये अन्य छोटे छोटे खेल हो रहे हैं उनकी चर्चा में अलग से। सर ये अदिति अशोक भी तो गई थी ना, अदिति अशोक और ये विनेश फोगाट गई तो थी। अब हाँ एक चर्चा रह गई यार, फोगाट की चर्चा रह गई। अदिति फोगाट की, हाँ उनकी चर्चा तो बहुत। बाकी लोग तो चौथे स्थान पर नहीं थे, बाकी लोग तो बहुत लोग गए थे क्योंकि 117 लोग गए थे। तो 117 में जो विशिष्ट है उनमें बेटा जो विशिष्टता है वो हमारे इनकी विशेषता है सबसे ज्यादा, फोगाट जी की। तो फोगाट जी की चर्चा मैं करूंगा, अब लेट हो गया है, जाने दीजिए। अब चाहे तो कहीं चेज वाले भी रह गए सर, जीत साबले। तो बेटा वो फाइनल में पहुंचे थे, उनको कोई स्थान नहीं था लेकिन फाइनल में पहुंचे थे। वो फाइनल में गए थे, बाकी उनका कोई स्थान नहीं था बेटा। 4 तक का स्थान हम गिनती कर रहे थे। बाकी आप ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि स्टेबल चेज में बहुत बड़ी बात है फाइनल तक ही पहुंच जाना, जहां इतने सारे देश हो और देश के खिलाड़ियों के बीच में आप अपनी कोई भी इस तरीके की प्रतिभा दिखा पाए, बहुत बड़ी बात है। अदिति अशोक भी सर 4th रैंक पे थी सर, उसमें गोल्फ में अदिति अशोक वो 4th रैंक पे आई थी सर। शायद सर वो 2020 में थी। हाँ नहीं, अदिति अशोक यहाँ नहीं थी, ये 6 खिलाड़ी थे। वो 2020 सही कह रहे, 2020 की चर्चा है अदिति अशोक की, यहाँ पे उनका प्लेस नहीं था। अच्छा वो 2020 की है? हाँ 2020 में अदिति अशोक जो गई थी गोल्फ पे, वो 2020 की चर्चा है। अभी वाले वो नहीं। और इसी ओलंपिक में सर बहुत सारे रिकॉर्ड भी टूटे थे। हाँ बहुत सारे रिकॉर्ड। देखिए आप हमने क्या कहा कि अब क्योंकि हम लोग संक्षिप्त में एक व्याख्या किए हैं कि जितना पकड़ में आ जाए। अब आप सबकी जिम्मेदारी, जैसे देखिए हमने क्या कहा, किसी चीज को जब किसी सिलेबस को हम आपको दिखा देते हैं तो उस सिलेबस पे आप थोड़ी सी चर्चा करते हो। अब जैसे आप 10 मिनट का समय अगर और दे लेंगे इसके संक्षिप्त, अब कुछ सारी चीज याद है, अब थोड़ा बस स्किप करके देखना है यार क्या था क्या नहीं था क्या, और इसके भी जब क्विज हम आपको दे देंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजन जो थोड़ा मोड़ा रहा वो एकदम से खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा यार सारा कुछ हमको आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, ऐसे में आप लोग बिल्कुल रिलैक्स करें। और अभी जो सीरीज चल रही है पुरानी वाली 2004 तक दिए हैं, तो 2 सीरीज उसकी मैं और लगा देता हूँ। ठीक है, 2 सीरीज, एक 5 की लगा देता हूँ
और उधर एक आपकी जाकर के कहाँ पे नौकी लगा देता हूँ। तो 2 वो करिएगा, 1 ओलंपिक करिएगा, फिर आराम से सो जाइएगा। सुबह फिर से उठिएगा। देखिए पढ़ाई के 2 तरीके होते हैं, या तो आप रात में ज्यादा देर तक पढ़ें या तो सुबह उठ के पढ़ें। यहाँ का जो हमारा शेड्यूल होता है, हमको लगता है कि जब हम घर के माहौल में तो रात में ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि सब सो जाते हैं तो हम आराम से पढ़ते हैं। और 1-2 घंटा 12-1 तक भी दे सकते हैं, 12-1 तक दीजिए, लेकिन घर वालों को बोल दीजिए कि हम जब उठें, जब काम करना चाहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें कम से कम 7 घंटे आराम करना है। 6 से 7 घंटे मान के चलिए। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो 6 से 7 घंटे आपकी मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमको रिलैक्सेशन भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 1 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक भी सोए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, हम क्लास को बंद करते हैं और बाकी यहाँ की जो प्रोसेस में आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप लोग निश्चिंत होकर के पढ़ें। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सभी को गुड नाइट।